लेकिन ये क्या है कि BFSC करने के लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ रहा है, उसके बाद आप आते हैं 4 साल डिग्री करते हैं। लेकिन हमें जब जॉब के लिए जाना पड़ता है तो वो लोग आ जाते हैं जॉब लेने के लिए जो कि ये किए ही नहीं है। तरह तरह की परेशानी होती है मतलब, और जनरल ग्रेजुएशन में बच्चे जूलॉजी करते हैं और उनको हम लोग से ज़्यादा पोस्ट या मतलब वैल्यू दिया जाता है, उस पोस्ट के लिए एलिजिबल किया जाता है। सीधी सी बात है ना, जहाँ आप 3 साल डिग्री कोर्स करके सीधे डेवलपमेंट ऑफिसर बनते हैं और हम लोग 4 साल डिग्री कोर्स करते हैं, उसके बाद भी हमें केवल प्रसार पदाधिकारी बनाया जाता है। तो इंडस्ट्रियल वाले को कुछ जैसे हमारे मित्र ही बताए थे कि हम लोग 63 कोर्स पढ़ते हैं, तो 63 कोर्स में पूरा डिटेल्स में हम लोग को डीप में 4 सब्जेक्ट पढ़ते हैं अलग अलग, लगभग, हाँ। और उसमें पूरा डिटेल्स में हम लोग को समझाया जाता है कि क्या है, ये क्या है, वो कोस्टल एरिया क्या है या एक एरिया है। और इंडस्ट्रियल बारे का है कि उसका कुछ कोर्स सीमित है, या वो एक्वाकल्चर करते हैं या वो ये करते हैं। बट हमारे जो सरकार जो कर रहे हैं, जैसे कि कोई भी वैकेंसी आ रहा है उसमें तीनों को रख रहे हैं, समकक्ष कर रहे हैं, या तो जूलॉजी वाले, या तो इंडस्ट्रियल वाले, या तो BFSC वाले, मतलब समानता तीनों को दिया जा रहा है, लेकिन प्रेफरेंस उनको दिया जा रहा है। जो मेनली BFSC तक नहीं किया, 4 साल का डिग्री कोर्स नहीं किया, तो वहाँ प्रायोरिटी उन लोगों को ज़्यादा मिल जाता है, ठीक है। और हम लोगों को क्या कहा जाता है कि आप एक्सटेंशन में काम कीजिए, और उन लोगों को डेवलपमेंट ऑफिसर बनाया जाता है। सरकार से एक गुजारिश हमारी रहेगी कि जितने भी ब्लॉक लेवल पे फिशरीज पोस्ट अभी वैकेंट हैं, उस पर ज़्यादा प्रेफरेंस BFSC वालों को देना चाहिए, और एक्सक्लूसिव फिशरीज़ के लिए यहाँ देखा जाता है कि जूलॉजी कोर्स करके भी वो जॉब दे दिया जाता है। अभी हम लोग किशनगंज ज़िले के अबुल कलाम आज़ाद एग्रीकल्चर कॉलेज में हैं। यहाँ आज जो बिहार सरकार के मंत्री हैं, जो मुकेश साहनी, वो आने वाले हैं आज यहाँ पर, और यहाँ जो कुछ स्टूडेंट हैं उनसे हम बात करते हैं कि इस कॉलेजेस के बारे में अलग अलग समस्याएं क्या हैं, और एग्रीकल्चर के जो कोर्सेज होते हैं उसके बारे में लोगों के बीच अवेयरनेस भी बहुत कम है। तो ये कोर्सेज इन्होंने करना चुना क्यों है, इसके फ़ायदे क्या हैं, हर एक चीज़ आज समझने की कोशिश करेंगे। पहले आप अपना नाम बता दीजिए, आप कहाँ से आते हैं? ऐसे मेरा नाम श्रीकांत हुआ, हम सीतामढ़ी जिला के रहने वाला हूँ। ठीक है, आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं यहाँ पे? फिशरीज कोर्स कर रहे हैं, जो 4 साल का प्रोफेशनल कोर्स है। तो फिशरीज आपने क्यों चुना, आपको इस चीज़ के बारे में पता कैसे चला? ये फिशरीज इसलिए चुने कि बहुत अच्छा, मतलब कि इसमें जॉब का स्कोप अच्छा है। अच्छा, और इसमें स्कोप तो अच्छा। किस तरह का, मतलब फिशरीज वगैरह जब एग्रीकल्चर के बारे में बात करते हैं तो एक आम धारणा होती है कि ज़्यादा कुछ जॉब वो होगा नहीं, तो किस तरह के जॉब है थोड़ा बता सकते हैं? इसमें जैसे कि एग्रीकल्चर में जैसे कि इसमें ब्लॉक लेवल पोस्टिंग है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पोस्टिंग है, अनुमंडल लेवल का पोस्टिंग है। ऐसे जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पोस्ट DFO हो गया, और एक ब्लॉक लेवल का FU होता है, फिशरी एक्सटेंशन ऑफिसर, और FDO होता है, फिशरी डेवलपमेंट ऑफिसर, और आगे रिसर्च होता है। जैसे कि एग्रीकल्चर में भी जैसे कि PG होता है, PhD होता है, उसी तरह फिशरीज में भी होता है PG और PhD, जो सब कुछ होता है इसमें। ठीक है, आगे समस्याओं पे बात करेंगे, पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन सबका हो जाए। आप अपना नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम अफसर आलम है और मैं सुपौल से। सुपौल से। आप भी यही कोर्स कर रहे हैं? जी। फिशरीज से? जी, फिशरी। तो बताइए, फिशरीज रिलेटेड आपने क्यों चुना और इसमें आगे क्या फ्यूचर दिखता है? मतलब जब बिहार गवर्नमेंट कंपटीशन करा रहे थे तो उस समय सडनली एक नया कोर्स वो अपने सिलेबस में जोड़ा गया और पता चला कि नया कॉलेज है, फर्स्ट बैच ही उसका स्टार्ट होगा, तो इसके कारण हम लोग इसमें आए। तो आप लोग फर्स्ट बैच है फिशरीज में? हाँ जी, हम लोग फर्स्ट बैच है, 2018 में हम लोग यहाँ अटेंड किए थे। तो उसके अभी आप लोग 3rd ईयर में हैं? हाँ, 3rd ईयर में, 5th सेमेस्टर। ठीक है, तो ये बताइए, आप पहले अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम विजय कुमार हुआ, मैं बेगूसराय ज़िले से बिलोंग करता हूँ। इससे पहले आपने क्या ग्रेजुएशन कर लिया है, 12th करके यहाँ सीधा? नहीं, 12th करके यहाँ आए हैं, ठीक है। और ये BSc बैचलर डिग्री कोर्स है, ये 4 साल का कोर्स होता है। इसके बाद फिर PG होती है, फिर PhD अगर आप करना चाहें तो PhD कर सकते हैं। फिर रिसर्च के लिए होता है, जैसे JRF कीजिए, SRF कीजिए, ARS होती है, ठीक है। तो ये रिसर्च फील्ड में हो गया। और अगर आप जॉब अपॉर्चुनिटी से आते हैं तो बैचलर डिग्री करने के बाद फिशरीज एक्सटेंशन ऑफिसर होता है, फिशरीज डेवलपमेंट ऑफिसर होता है, ये ब्लॉक लेवल पे होता है। उसके बाद फिर आप DFO के लिए हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें हैं, अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी हैं। और इसमें क्या है कि भीड़ कम होती है, ठीक है। ये एक ऐसा सेक्टर है कि जिसके बारे में लोग अभी भी बहुत कम जान रहे हैं, और इसमें भीड़ बहुत ही कम है। और एग्रीकल्चर का एलाइड साइंस के थ्रू ये भी उसी में आता है, डेयरी टेक्नोलॉजी भी उसी में आता है, सारा कुछ एग्रीकल्चर के ही अंदर आ रहा है, ठीक है। एग्रीकल्चरल कोर्स आ रहा है, ठीक है। फिशरीज ऑफिसर, हाँ। तो डिस्ट्रिक्ट फिशरीज ऑफिसर के लिए क्या सीधा यहाँ ग्रेजुएशन करके आप बन सकते हैं, या उसके लिए कोई ये अभी जो है गवर्नमेंट डायरेक्ट DFO तो नहीं हम लोगों को बना रही है, लेकिन होता क्या कि फिशरीज एक्सटेंशन ऑफिसर होने के बाद फिर उसमें डेवलपमेंट ऑफिसर आता है, ठीक है, FDO होता है।
तो उसके प्रमोशन बेसिस पे डीएफओ अभी बन रहे हैं। अच्छा, हाँ, तो मतलब प्रमोशन होके बन सकता है, उसके लिए कोई और कंपटीशन देने की जरूरत नहीं, नहीं? कंपटीशन की ज़रूरत किसी और नहीं है। नहीं, अच्छा, बताइए आपका परिचय थोड़ा। जी प्रेमचंद फ्रॉम भोजपुर। भोजपुर से। यस सर। आप भी थर्ड ईयर में? यस सर, सब लोग हम लोग थर्ड ईयर के ही हैं। किस किस चीज़ की पढ़ाई होती है यहाँ पे, क्या कैसी पढ़ाई होती है थोड़ा बताइए। एक्चुअली फिशरीज से रिलेटेड बहुत सारे ब्रांच हैं, जैसे एक्वाकल्चर मेनली हो गया, एक्वाकल्चर से रिलेटेड जो भी इससे रिलेटेड है, पैथोलॉजी हो गया, फिशरीज साइंस में जो भी उससे रिलेटेड है, और बहुत सारा मतलब हर ईयर वाइज अलग अलग ब्रांचेज मिलते जाते हैं। प्रैक्टिकल वगैरह किस तरह का कराया जाता है? जी प्रैक्टिकल एक्वाकल्चर से ही रिलेटेड जितने भी पैरामीटर्स होते हैं उससे रिलेटेड प्रैक्टिकल्स होते हैं, और डिजीज जो भी कंसर्न इससे रिलेटेड है उससे संबंधित प्रैक्टिकल्स होते हैं। आप अपना परिचय। मेरा नाम विजेंद्र कुमार हुआ, मैं समस्तीपुर ज़िला से हूँ। आपसे हम ये जानना चाहेंगे, अभी जो मतलब फिशिंग की कंडीशन है बिहार में, वो आपको क्या लगता है कि बहुत अच्छी है, बहुत ख़राब है, सुधर सकती है? नहीं, फिशिंग की कंडीशन बिहार में अभी तो उतनी बेहतर नहीं है जितनी मतलब बिहार में रिसोर्सेस हैं, और इसमें मतलब सुधारने की संभावना बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, बस यहाँ पे मतलब किसान को मतलब थोड़ा सा नॉलेज की कमी है, और आदमी इस सेक्टर में थोड़ा सा आना भी नहीं चाहते हैं। मतलब कि जैसे कि आदमी सोचते हैं कि ये मतलब अच्छा फील्ड नहीं है, वाइट कॉलर जॉब नहीं है, लेकिन ऐसे मानसिकता हमें नहीं रखनी चाहिए। हमें मतलब फिशरीज एक ऐसा सेक्टर है जिससे हमारे मतलब हम बहुत सारा प्रोटीन मतलब हम लोग को मिलती है, मतलब और भी मतलब सेक्टर के अलावा मतलब ये बहुत अच्छी सेक्टर हम लोग मतलब इसको बना सकते हैं इन फ्यूचर। तो ये बहुत अच्छी सेक्टर है और रिसोर्स भी बहुत है कि इसको बिहार में हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। क्या नाम है आपका? गौतम फ्रॉम सहरसा। सहरसा से। अभी फिशरीज की जो लेटेस्ट जो टेक्निक्स हैं उसके बारे में थोड़ा बताइए कि क्या क्या टेक्निक्स जैसे अभी यूज़ हो सकते हैं बिहार में और हो रहा है? जैसे एक बायोफ्लॉक आई है अभी, जो ज़्यादा सक्सेस नहीं है, लेकिन उसमें नॉलेज का कमी कारण जो है किसान लोग नहीं कर पाती है, और उसमें खर्च भी बहुत ज़्यादा है। उसमें मेंटेनेंस के कमी के कारण जो है किसान लोग नहीं कर पाता है अभी। तो उसमें चाहिए कि जो मेन नॉलेज होना चाहिए, उसके लिए जो है मतलब किसान लोग को पूरा एडुकेट करवाना बिहार के होगा। किसान कर रहे हैं कोई? अभी नहीं कर रहे हैं, एक दो ही कर रहे हैं ज़्यादा। अच्छा, आप अपना परिचय। जी मेरा नाम प्रज्वल कुमार हुआ, मैं मधुबनी ज़िले से बिलोंग करता हूँ। क्योंकि जो जिस इलाके में आपका कॉलेज है और ये फ्लड इफेक्टेड बहुत ज़्यादा है, तो फ्लड की वजह से जो फार्मर्स हैं, मछली पालक हैं, उनको क्या नुकसान, किस तरह का नुकसान होता है? देखिए बेसिकली इस एरिया में मेजर प्रॉब्लम जो है वो फ्लड तो है ही एक, और एक और मेजर प्रॉब्लम है कि वाटर रिटेंशन का। जो अगर पॉन्ड अगर बना रहे हैं तो वाटर रिटेंट नहीं हो पाता है, तो उसके लिए हम लोग लाइनिंग करवा सकते हैं। जैसे लाइनिंग करवा के उसमें नीचे लाइनिंग करके वो पॉन्ड को वाटर रिटेंट का, अगर पानी डालेंगे पॉन्ड बनाते भी, अगर यही अपने यहाँ देखें, अगर पॉन्ड बनाते भी अगर पानी डाले तो वो पानी फिर रिटेन नहीं हो पाता है, वो परकोलेट होकर नीचे चला जाता है। तो उसको किस तरह से ठीक किया जाए, उस पर किस तरह से कौन कौन सा हम लोग इक्विपमेंट यूज करेंगे, वाटर क्वालिटी कैसा है, इसको भी जांच कर सकते हैं। यहीं पे हमारे लैब में बहुत सारा सिस्टम है, जैसे डीओ जांच कर सकते हैं, डिजोल्व ऑक्सीजन कितना है, पीएच कितना है, उसका बेटरमेंट किस तरह से करेंगे, अगर कौन सा डिजीज है तो उसके लिए क्या है, वो भी लैब सेटअप किए हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। 10 करोड़ वाला लैब वो फिश डिजीज़ के लिए पूरे बिहार का यहाँ डायग्नोस्टिक का लैब हुआ सेटअप अभी कुछ दिन पहले। तो उससे किसान को और ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है यहाँ पर, और ख़ास करके इस रीजन को बेटरमेंट के लिए यहाँ पर ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ये कॉलेज का खुलना। अपना परिचय। मेरा नाम हरिदर्शन ठाकुर है, मैं दरभंगा से हूँ। आपसे जानना चाहेंगे, जो एंट्रेंस होता है एडमिशन के लिए, कोई एंट्रेंस होता है यहाँ पे? हाँ, BCEC होता किस है। तरह का होता है, कितना टफ है वो, क्या क्या पूछा जाता है? बेसिकली इसमें तो 11th और 12th का ही पूछा जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से। मतलब साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट इसमें हाँ जी आ सकते हैं ना? क्या उसमें जो लैंग्वेज होता है, हिंदी इंग्लिश दोनों रहता है या और कोई लैंग्वेज? दोनों लैंग्वेज एग्जाम हिंदी इंग्लिश में ही रहता है। पढ़ाई जो होती है आपकी वो किस लैंग्वेज में होती है? पढ़ाई तो हम लोग तो इंग्लिश से किए हैं, वैसे हिंदी में भी होती है। हिंदी में भी चॉइस है। आप अपना परिचय। मेरा नाम अमन मिश्रा हुआ, हाँ, मैं समस्तीपुर से बिलोंग करता हूँ। तो यही जानना चाहेंगे आपसे, आप समस्तीपुर से आए हैं यहाँ, तो और कोई कोर्सेज आप कर सकते थे या फर्स्ट चॉइस आपका यही था कि एग्रीकल्चर में कुछ करें? कर सकते थे, लेकिन इसमें जो मेरा रैंक था उस हिसाब से मुझे सबसे अच्छा यही लगा स्कोप। और इसमें बहुत सारा पता किए तो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, आगे फ्यूचर में बहुत अच्छा पोस्ट पे जा सकते हैं। इसमें ज़्यादा उतना कुछ कंपटीशन नहीं है, तो इसलिए
आसान लगा। अभी जिस तरीके से नौकरियों के लिए इधर उधर लोग भटक रहे हैं, बहुत बेरोजगार हैं लोग, तो उनको क्या आप सजेस्ट करेंगे कि ये स्ट्रीम चूज़ करना चाहिए, इधर आसानी है? हाँ, आप अपने एक्सपीरियंस से। हाँ बिल्कुल कहना चाहेंगे, क्योंकि इसमें यह है कि अगर आप पास कर जाते हैं अच्छे मार्क्स से तो आपको डायरेक्ट आप पीजी भी कर सकते हैं अगर आपका बेसिक अच्छा हुआ तो। अगर नहीं हुआ तो फिर भी आपको ब्लॉक लेवल पे जॉब मिलेगी, कभी ना कभी तो मिलेगी, आएगी ही वैकेंसी, उसमें कर सकते हैं। नहीं तो प्राइवेट जॉब कर सकते हैं, प्राइवेट कंपनियां बहुत लेती है, फूड प्रोसेसिंग, फीड मैनेजमेंट, बहुत सारा, मतलब फूड डिपार्टमेंट में जितना प्रोटीन से रिलेटेड है सब में आपको फिशरीज के मिल जाएंगे। प्लेसमेंट वगैरह के लिए कंपनीज आती हैं? अभी तो ये पहला हम लोग बैच हैं, हाँ, तो उम्मीद करेंगे, हम लोग फर्स्ट बैच हैं तो हो सकता है कि उम्मीद करेंगे, ज़्यादा उम्मीद है कि आएगी ही कंपनी। आप अपना परिचय। मैं राहुल कुमार वर्मा हूँ फ्रॉम लखीसराय से। कितने स्टूडेंट हैं आपके बैच में, आपकी क्लास में? जैसे कि हमारे कॉलेज में 34 सीट है और 6 सीट ICR से है, तो टोटल 40 सीट हो गई। तो 40 भरा हुआ है या? नहीं, हम लोग में 34 सीट है, वही लगभग हैं, उतने ही हैं। 34 स्टूडेंट हैं। 6 स्टूडेंट वो हम लोग, ये हर कॉलेज का रहता है कि जब तक कोई एक PG नहीं निकलेगा ना तब तक ICR अपनी सीट नहीं देती है 6, तो 6 वो बाद में भराएगी। लेकिन इधर से इस बार काउंसलिंग में हो रही है ना, 40 की चालों से सीट भरा रही है। कितने बच्चे लगभग अपेयर होते होंगे आजकल एंट्रेंस एग्जाम जो होता है इसका? एंट्रेंस तो 10,000 लगभग प्लस चली जाती है काउंसलिंग में, ये एंट्रेंस में एग्जाम देने के लिए। 40 सीट के लिए 10,000? नहीं, 40 सीट नहीं, बिहार में टोटल 5 एग्रीकल्चर कॉलेज हैं और कॉलेज भी, टोटल 900 से 1,000 सीट है टोटल बिहार में। उसमें से हमारी कॉलेज में 40 सीट हैं। बताइए, तो आप लोग थर्ड ईयर में हैं, फर्स्ट बैच हैं, तो क्या लगता है अब तक इस कॉलेज की समस्याएं क्या क्या हैं, क्या क्या कमियां रह गई है, सुधारा जा सकता है? प्रैक्टिकल था तो अभी पॉन्ड कंस्ट्रक्शन में थोड़ा लेट हुई है अभी हम लोग को, लेकिन धीरे धीरे सब इस्टेब्लिश किया जा रहा है। वैसे धीरे धीरे प्रॉब्लम सबको जैसे जैसे हो रहा है वैसे सॉल्व किया जा रहा है। ठीक, आपके हिसाब से क्या क्या समस्या, क्या क्या तो सुधारा जा सकता है? वही शुरू में तो जब आए थे तो कुछ डेवलप नहीं था, अब धीरे धीरे हर एक चीज़ डेवलप हो रहा है, तो जैसे जैसे डेवलप होगा उससे हम लोग को हेल्प मिलेगा और हम लोग ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे फ्यूचर में। आप बताइए। ये हम लोगों का जॉब पर्पज़ से है कि जैसे बिहार सरकार क्या कर रही है कि फिशरीज डेवलपमेंट ऑफिसर में ज़्यादातर फिशरीज BFSC वाले जो हैं, हम लोग 4 साल का डिग्री कोर्स करते हैं, और ये लोग हैं कि इंडस्ट्रियल फिशरीज एक होती है कोर्स जो भी बिहार में है, तो उसका 3 साल का डिग्री कोर्स होता है। और वो किस तरह होता है, कैसे होता है, वो आम आदमी कुछ जानता ही नहीं है कि किस कंपटीशन के थ्रू वो एडमिशन ले रहे हैं या कैसे एडमिशन ले रहे हैं, डायरेक्ट एडमिशन ले रहे हैं, किस बेसिस पे ले रहे हैं, ये भी हम लोगों को नहीं पता चला है, आज तक पता चलता ही नहीं नॉर्मल लोगों को। लेकिन ये क्या है कि BFSC करने के लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ रहा है, उसके बाद आप आते हैं 4 साल डिग्री करते हैं। लेकिन हमें जब जॉब के लिए जाना पड़ता है तो वो लोग आ जाते हैं जॉब लेने के लिए जो कि ये किए ही नहीं है, ठीक है, जो मेनली BFSC तक नहीं किया, 4 साल का डिग्री कोर्स नहीं किया, तो वहाँ प्रायोरिटी उन लोगों को ज़्यादा मिल जाता है, ठीक है। और हम लोगों को क्या कहा जाता है कि आप एक्सटेंशन में काम कीजिए, और उन लोगों को डेवलपमेंट ऑफिसर बनाया जाता है, जो कि हम लोगों को लगता है कि सरकार से इस मैटर पे बात करनी चाहिए कि जो हमें बढ़ियाता मिलनी चाहिए उनके रेस्पेक्ट में, जो कि अभी नहीं मिल रही है। ठीक है, मतलब जो ये कोर्स किए ही नहीं है, बैचलर ऑफ फिशरीज साइंस है ना, जो कोर्स नहीं भी किया है उनको आपसे सीनियर पोस्ट दे दिया? हाँ, हमसे सीनियर पोस्ट दे दिया जाता है। तो या वो कोई और कोर्स करके आए हों, ऐसा भी ये इंडस्ट्रियल फिशरीज वालों को मिल जाती है, ठीक है, वो फिशरीज ही करते हैं, लेकिन उनका जो है उनके लेवल में हमारे पास मिनिमम 63 सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं हम ये डिग्री कोर्स करने में, और उसके सारे प्रैक्टिकल्स होते हैं, ठीक है। और उनका क्या होता है ये बेसिकली हम लोग को पता ही नहीं चलता है कि वो लोग क्या पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे। मेनली एक्वाकल्चर वो लोग पढ़ते हैं, जबकि हम लोग क्या पढ़ते हैं, सारा कुछ पढ़ते हैं, डायग्नोसिस से लेके किस तरह हम डेवलपमेंट कर सकते हैं, ठीक है, सारा कुछ पढ़ना है। और आप ये कह रहे हैं कि आप लोग ज़्यादा क्वालिफाइड हैं उनके मुकाबले? ज़्यादा क्वालिफाइड है। अब सीधी सी बात है ना, जहाँ आप 3 साल डिग्री कोर्स करके सीधे डेवलपमेंट ऑफिसर बनते हैं, और हम लोग 4 साल डिग्री कोर्स करते हैं, उसके बाद भी हमें केवल प्रसार पदाधिकारी बनाया जाता है कि आप जाइए फील्ड में, लोगों को केवल ये अवेयरनेस दीजिए। तो इससे तो नहीं होगा ना, तो हम लोगों को कुछ तो बढ़ियाता मिलनी चाहिए उस रेस्पेक्ट में। तो इस बारे में मंत्री से बात करने का मौका मिलेगा आप लोगों को? अगर बात करने का मौका मिलता है तो हम लोग बात करना चाहेंगे इस मैटर पे। ठीक, बताइए आपके हिसाब से। जी, मतलब ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद तुरंत जैसे कैंपस सिलेक्शंस और बड़े बड़े सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में होती है, उस तरह से कंपनीज आए
और स्टूडेंट को इंटरव्यू के दौरान खुद सेलेक्ट करे, उसी समय अपॉइंटमेंट दे, ऐसा होना चाहिए। जी सर। तो अभी आपका जो बैच निकलेगा उसमें पता चल ही जाएगा यस कि सर। क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। आप बताइए। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि जैसे गवर्नमेंट बीएफएससी कराने के लिए स्टूडेंट को इतना करोड़ों में पैसा खर्चा कर रही है, और जब जॉब की बात आती है तो वो 3 साल वाले को प्रायोरिटी देते हैं, तो ये हटा करके बीएफएससी वालों के लिए मतलब कुछ पोस्ट सीमित किया जाए कि ये इतना मेहनत करते हैं, 12th के बाद हम लोग एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं, फिर इस कॉलेज में 4 साल पढ़ते हैं और तरह तरह की परेशानी होती है, मतलब और जनरल ग्रेजुएशन में बच्चे जूलॉजी करते हैं और उनको हम लोग से ज़्यादा पोस्ट या मतलब वैल्यू दिया जाता है, उस पोस्ट के लिए एलिजिबल किया जाता है। तो हम ये कहना चाहेंगे कि बीएफएससी वालों को मतलब कि उसको थोड़ा प्रायोरिटी दिया जाए, मतलब कि कोई भी मतलब 15% हो, 20% हो, 50% हो, मतलब कि जॉब जिस तरह से सरकार इस फील्ड को प्रायोरिटी दे रही है उस तरह से जॉब को भी प्रायोरिटी दे। कुछ परसेंटेज सीट रिजर्व कुछ परसेंट सीट रिजर्व किया जाए बीएफएससी वालों के लिए। ठीक, आप बताइए। वही मतलब सेम मुद्दा है, फिक्स करना चाहिए कि जो हम लोग का जो है ज़्यादा एलिजिबल है जॉब के लिए, तो हम लोग के लिए ज़्यादा प्रायोरिटी रखना चाहिए। बताइए आप। आपके माध्यम से सरकार से एक गुजारिश हमारी रहेगी कि जितने भी ब्लॉक लेवल पे फिशरीज पोस्ट अभी वैकेंट हैं उस पर ज़्यादा प्रेफरेंस बीएफएससी वालों को देना चाहिए, और एक्सक्लूसिव बीएफ फिशरीज़ के लिए यहाँ देखा जाता है कि जूलॉजी कोर्स करके भी वो जॉब दे दिया जाता है। तो इसलिए हम लोग को ये चाहिए कि प्रेफरेंस दे बीएफएससी वाले को, आप दें जूलॉजी वाले को जॉब, पर प्रेफरेंस आप बीएफएससी वाले जिन्होंने डिग्री कोर्स किया है 4 साल का, प्रेफरेंस उन्हें मिलना चाहिए। बस हम लोग का ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सरकार क्या रखती है जो उनको भी ले लिया है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सरकार जैसे रख देती है कि जूलॉजी वाले भी या फिर इंडस्ट्रियल फिशरीज उन्होंने जो बताया है 3 साल का, उनके लिए भी हो जाता है। तो शायद ये और भी वजह हो कि इस कोर्स उनको ये कोर्स डेवलपमेंट उतना ऑफिसर बना दिया जाता है। हाँ, ये कोर्स अभी है कि ये आम कोर्स नहीं कम है है। उस वजह से। हाँ, लेकिन अब जो है इस कोर्स का स्टूडेंट भी आ गया है इस कोर्स में, तो हम ये चाहते हैं कि हम लोग अगर डिग्री ले रहे हैं 4 साल करके तो प्रेफरेंस हम लोग को मिलना चाहिए। उसके बाद आप बचे सीट तो आप दे दो उनको जॉब, बस यही हमारा। सेम ही है। तो इस बारे में मंत्री से मिलके कुछ बोलेंगे आज? हाँ, मौका मिलेगा तो जरूर बोलेंगे। हाँ, मंत्री जी से ज़रूर बोलेंगे कि इस पे अगर पोस्ट है तो कुछ रिजर्व कर दीजिए हम बीएफएससी के लिए। वो इंडस्ट्रियल फिशरीज वाले भी ठीक हैं, लेकिन उतना हम लोग इतना क्वालिफाइड तो नहीं हुए, उनमें इतना ज़्यादा डीप नॉलेज तो उनको नहीं मिलता है। मतलब हम लोग 4 साल के हुए तो समझ में आता है, 4 साल में ज़्यादा पढ़ेंगे, ज़्यादा हम लोग का फील्ड विजिट भी है, 1 साल तो पूरा प्रैक्टिकल में ही बीत जाएगा, फील्ड विजिट प्रैक्टिकल, तो ज़्यादा नॉलेज मिलेगा हम लोग को। कहाँ जाते हैं फील्ड विजिट में आप लोग? कहाँ? अभी तो कोई कोस्टल एरिया 4th ईयर में, जैसे सी के साइड कहीं आंध्र प्रदेश या फिर उड़ीसा या जो भी कोस्टल साइड है वहाँ ले जाएंगे, या फिर नहीं, तो आपको नहीं लगता वो एक्सपीरियंस जो आप सी में वहाँ पे प्राप्त करेंगे और यहाँ, क्योंकि हमारे यहाँ सी है नहीं बिहार में, यूपी में, तो यहाँ के फील्ड में आप काम करेंगे उसी एक्सपीरियंस के साथ? हाँ बिल्कुल करेंगे। यहाँ भी बहुत सारा इसको आपको लग रहा है वो चीज़, दोनों चीज़ सेम है? नहीं, सेम नहीं, अलग है। वो कोस्टल एरिया का फीस अलग होता है, उसका इन्वायरमेंट, इकोलॉजी सब कुछ अलग होता है, लेकिन यहाँ भी है। यहाँ इतना रिसोर्सेज है बिहार में, पूरा इंडिया में कहीं नहीं है। चौर मोन हुआ, उसके बाद वेटलैंड है इतना बड़ा, दरभंगा में कुशेश्वर स्थान है जहाँ बहुत ज़्यादा फिशिंग होता है। इतना स्कोप कहीं नहीं, आपको इंडिया में इतना स्कोप कहीं नहीं। विजिट के लिए आप लोग को नहीं ले जाया था? अभी हाँ, कुछ दिन पहले पूर्णिया गए थे मखाना विजिट के लिए, सिक्किम का टूर हुआ था, उसके बाद बीच में जो फिशिंग होता है उसके लिए? हाँ, वो सब देखे। सिक्किम गए थे कोल्ड वाटर फिशरीज देखने के लिए, और उसके बाद दीघा भी गए थे। दीघा में जैसे कि हम लोग का ही है बैचलर ऑफ फिशरी साइंस, इसमें दोनों, चाहे वो कोस्टल एरिया हो और चाहे वो हम लोग का एरिया हो, दोनों को बराबर से ही पढ़ाया जाता है। जितना उतना जिसमें उसमें नॉलेज दिया जाता है उतना ही हम लोग को इसमें भी नॉलेज दिया जाता है। तो ऐसा नहीं कह सकते हैं कि उसमें भी ज़्यादा नॉलेज है मुझे ये कोस्टल एरिया में या मुझे इतना। तो इंडस्ट्रियल वाले को कुछ, जैसे हमारे मित्र ही बताए थे कि हम लोग 63 कोर्स पढ़ते हैं, तो 63 कोर्स में पूरा डिटेल्स में हम लोग को डीप में 4 सब्जेक्ट पढ़ते हैं अलग-अलग है ना? लगभग, हाँ। और उसमें पूरा डिटेल्स में हम लोग को समझाया जाता है कि क्या है ये, क्या है वो, कोस्टल एरिया क्या है या एक एरिया है। और इंडस्ट्रियल वाले का है कि उसका कुछ कोर्स सीमित है, या वो एक्वा कल्चर करते हैं या वो ये करते हैं। बट हमारे जो सरकार जो कर रहे हैं, जैसे कि कोई भी वैकेंसी आ रहा है उसमें तीनों को रख रहे हैं, समकक्ष कर रहे हैं, या तो जूलॉजी वाले, या तो इंडस्ट्रियल वाले, या तो बीएफएससी वाले, मतलब समानता तीनों को दिया जा रहा है, लेकिन प्रेफरेंस उनको दिया जा रहा है। एफडीओ का वैकेंसी उनको दिया जा रहा है, और उनसे कम लेवल का जो हम लोग को है एफईओ फिशरी सेक्शन ऑफिसर जो हम लोग को दिया जा रहा है। तो इन पर वो थोड़ा विचार करेंगे, ये मुझे संभावना है मुझे।